गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल के साथ में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 11th क्लास का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। जिस बच्चे ने पिछली क्लास में जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो नहीं देखी है वो ऑनलाइन वीडियो देख लेना एक बार। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरा, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ सिंपल बातें। जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे वो बिल्कुल हमारा एक जीरो लेवल स्टार्ट होगा, यानी कि जीरो से लेकर शिखर तक हम लोग पहुंचेंगे। ये दावा करता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगी। बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं 100% आप लोगों को मैं ये यकीन दिला देता हूं कि अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हो और अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लासेस आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो तो बेटा जी केमिस्ट्री आप लोगों को बहुत ही आसान लगने वाली है। यस सर, बिल्कुल हाँ, हम लोगों को आसान लगने वाली है। तो चलिएगा, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक जनरल छोटा सा टॉपिक जिसको कहते हैं जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइएगा, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था बेटा जी केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होती है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था बेटा जी कि रसायन विज्ञान जो है वो विज्ञान की ऐसी शाखा है, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, पदार्थों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। रसायन विज्ञान मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर। सर मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे, मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है, ये तमाम बातें आप लोग दिल थाम के बैठो। मैं आप लोगों को पूरा यकीन दिलाता हूं कि आराम से जब आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आप लोग मेरे साथ सीखते चले जाओगे। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं सर, पदार्थों की स्टडी करेंगे। सर पदार्थ की स्टडी क्या करनी है, अरे पदार्थ कैसा दिखता है, पदार्थ में कौन से गुण होते हैं, कैसी प्रॉपर्टी है, कैसा कलर है, कैसी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इन सभी की स्टडी बेटा जी जिस ब्रांच में की जाती है वो क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो लिखना है साथ में, तो लिखते रहो, नोट्स भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग साथ साथ में लिखते भी रहो बेटा जी। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। सर रसायन विज्ञान की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ ली। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम पदार्थों की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, जिसमें मैटर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो वो हमारी ब्रांच कहलाती है बेटा जी केमिस्ट्री। सर ये मैटर क्या होता है, तो आज बस इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर ये पदार्थ क्या बला है, यहाँ पे पदार्थ क्या होता है, किसे कहते हैं पदार्थ, पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, कौन सा पदार्थ कौन सी अवस्था में मिलेगा, कौन सी फॉर्म में मिलेगा, इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा जी, बात करेंगे अपने मैटर के बारे में। किसके बारे में, बिल्कुल बात करने वाले हैं बेटा जी मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं, क्या होता है पदार्थ, नाम सुना होगा कि सर ये पदार्थ है, ये पदार्थ है। एक्चुअल में पदार्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो आइएगा, पदार्थ का मतलब क्या होता है बेटा जी, पदार्थ का मतलब एक ऐसी वस्तु, कैसी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ क्या हो बेटा जी, द्रव्यमान हो, कुछ द्रव्यमान हो। सर ये द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का फिलहाल अभी आप बात समझो बेटा जी भार से। हालांकि द्रव्यमान चीज और भार अलग अलग होता है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एक बार द्रव्यमान का मतलब एक बार अपने भार से समझते हैं, है ना। तो ऐसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब कुछ वेट हो, कुछ भार हो, भार हो जी, बिल्कुल सही। और साथ में अगर वो वस्तु कुछ बेटा जी क्षेत्रफल को घेरती हो, कुछ क्षेत्रफल को क्या करती हो, घेरती हो, है ना, कुछ क्षेत्रफल को क्या करती हो, घेरती हो, तो वो वस्तु को हम वस्तु ना कहकर उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। मैं वापस रिपीट करता हूं, ऐसी कोई भी वस्तु, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो,
जिसका कुछ भार हो, और जिसका अगर बात करें तो वो कुछ क्षेत्रफल घेरती हो, कुछ क्षेत्रफल घेरती हो, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? उस वस्तु को हम पदार्थ कहेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी थिंग्स, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या हो बेटा जी, मास हो, कुछ ना कुछ क्या हो उसका, कुछ ना कुछ उसका वेट हो, भार हो, द्रव्यमान हो, और वो कुछ ना कुछ बेटा जी क्या करती हो, और कुछ ना कुछ वो बेटा जी ऑक्यूपाइड करती हो, क्या एरिया ऑक्यूपाइड करती हो, कुछ क्षेत्रफल को ऑक्यूपाई करती हो, ऑक्यूपाई मतलब घेरती हो, जगह घेरती हो। तो ऐसी कोई भी थिंग्स जिसका कुछ मास हो, कुछ द्रव्यमान हो, और जो कुछ एरिया को क्या करे, ऑक्यूपाइड करे, कुछ क्षेत्रफल को क्या करती हो, घेरती हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो बड़ी सी बात अगर हम लोग लिखना चाहें तो उस बड़ी सी बात को हम छोटी सी बात में क्या लिखेंगे? ऐसी कोई वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान हो तथा कुछ वो क्या करती हो, क्षेत्रफल घेरती हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। द थिंग्स which have some mass and also occupy the area. The things which have a mass and also occupy the area, it's known as matter. उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा ये मेरे पास में मार्कर है। क्या चीज है? मार्कर है। इस मार्कर को मैंने यहां पे रख दिया बिल्कुल रख दिया। अब इस मार्कर को आप देख रहे हो कि इस मार्कर का कुछ ना कुछ बेटा जी द्रव्यमान या भार होगा। हाँ बिल्कुल लग रहा है, मुझे कुछ द्रव्यमान लग रहा है बिल्कुल लग रहा है। अच्छा इसका कुछ द्रव्यमान है। अच्छा उसके आगे देखते हैं अपने। अच्छा मैंने इसको यहां रख दिया, यहां पे रखने के बाद ये कुछ ना कुछ क्षेत्रफल को कवर कर रही है क्या? कुछ एरिया को कवर कर रही है क्या? यस सर, ये इतना एरिया कवर कर रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसका कुछ द्रव्यमान है। बिल्कुल द्रव्यमान है। इसके द्वारा कुछ क्षेत्रफल को घेरा जा रहा है क्या? बिल्कुल सर, ये कुछ एरिया को क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसका मतलब ये मार्कर एक प्रकार का क्या हुआ? पदार्थ हुआ। क्या हुआ? पदार्थ हुआ। पदार्थ बेटा जी सजीव भी हो सकता है। पदार्थ बेटा जी क्या हो सकता है? निर्जीव भी हो सकता है। एक बात बताता हूं आपको। मैं क्या हुआ कि बस से जा रहा था। हाँ सुनिएगा, बस से जा रहा था, मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था। मेरी पास वाली सीट पे शूर्पणखा आकर के बैठ गई। कौन आकर के बैठ गई? शूर्पणखा आके बैठ गई। सर ये शूर्पणखा कौन है? अरे मुझे भी नहीं पता बेटा जी शूर्पणखा कौन है। देखना आप लोग जरा, अगर आपने रामायण देखी हो तो। वो शूर्पणखा आकर के बैठ गई। उस शूर्पणखा का बात करूं मैं तो उसका कुछ ना कुछ भार होगा। हाँ मुझे लग रहा है 40-50 किलो भार था उसका। सर यस सर, हाँ सर बिल्कुल। अच्छा वो जब आकर के बैठ गई तो उसने मेरी पास वाली सीट को क्या कर लिया? घेर लिया। यूं ऐसे घेर लिया, बिल्कुल घेर लिया। तो इसका मतलब यह है कि वो शूर्पणखा भी क्या है? एक प्रकार की पदार्थ है। सर पदार्थ का मतलब हम लोग समझ गए। हाँ बिल्कुल, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो मरी हुई हो, ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारा कुछ क्या करता है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, कुछ मास हो, और कुछ ना कुछ वो एरिया को क्या करती हो? घेरती हो, ऑक्यूपाई करती हो, वो हमारा क्या कहलाएगी? वो पदार्थ कहलाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि पदार्थ के बारे में आप लोगों को पता नहीं चला कि पदार्थ क्या होता है। बिल्कुल हाँ, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसको द्वारा कुछ ना कुछ क्षेत्रफल कवर करती हो, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब आगे बात करते हैं बेटा जी कि जो पदार्थ है इसको हम दो भागों में बांटेंगे। बिल्कुल बांटेंगे दो भागों में, सजीव और निर्जीव में नहीं बांटेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे इन पदार्थों को, बांटेंगे दो प्रकार से, नंबर एक टाइप से और नंबर दूसरे टाइप से। पदार्थ क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पदार्थ को हमने आगे दो भागों में डिवाइड करना है। नंबर एक डिवाइड करेंगे बेटा जी फिजिकल के बेस पर, भौतिक क्लासिफिकेशन या भौतिक के आधार पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे बेटा जी केमिकल बेस पर, जिसको हम कह सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। सर हिंदी में भी लिख दो, ये लो बेटा जी, जिसको हम कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ को हम लोग जब डिवाइड करेंगे, पदार्थ को जब हम लोग बांटेंगे, तो बेटा जी पदार्थ को दो प्रकार से बांटेंगे। एक तो बांटेंगे फिजिकल के बेस पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। एक तो बांटेंगे बेटा जी भौतिक के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा बांटेंगे बेटा जी रासायनिक वर्गीकरण।
भौतिक में क्या डिस्कस करने वाले हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल तसल्ली के साथ में आप लोग साथ साथ में मेरे लिखते भी रहो, नोट्स भी बनाते रहो। परफेक्ट तरीके से आपके नोट्स बनते रहेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनने वाले हैं। चलिए आइएगा स्टार्ट करते हैं अपने। तो पदार्थ को बेटा जी हमने दो भागों में बांटना है। एक तो बांटेंगे हम लोग फिजिकल के बेस पर, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन, और डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर भी। भौतिक के आधार पर अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो फटाक से तुम लोग चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सर हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, जरा देखिएगा जरा सामने। भौतिक के आधार पर पदार्थों को डिवाइड किया हुआ है। जैसे तुमने एग्जाम सुना होगा सॉलिड, ठोस, यस सर नाम सुना है हमने। नाम सुना होगा तुमने लिक्विड, यस सर नाम सुना हुआ है हमने द्रव। और इसके साथ में तीसरा मुझे तो नाम आता नहीं है। अरे हाँ बिल्कुल, आप लोगों की बात बिल्कुल सही बताई आपने, गैस। हाँ जी बिल्कुल गैस। तो बेटा जी पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पे भौतिक वर्गीकरण जब हम लोग करेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हम लोग करेंगे, तब हम लोग पदार्थों को बेटा जी 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर भौतिक अवस्था के आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर अपने बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पदार्थों को बेटा जी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस क्या होता है, गैस क्या होती है, द्रव क्या होती है, ये तमाम चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अभी हम लोग एक बड़ी बड़ी चीजों को एक छोटी चीजें लेकर के समझ में आ रहे हैं। अच्छा, उसके आगे डिस्कस करें अपने केमिकल क्लासिफिकेशन। सर इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम लोग पदार्थों को बेटा जी जनरली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे? या तो वो पदार्थ होगा, क्या होगा, प्योर होगा। बिल्कुल प्योर होगा। या तो बेटा जी वो पदार्थ होगा प्योर। प्योर बोले तो शुद्ध। सर आजकल तो कोई चीज शुद्ध मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल मिलती है बेटा जी, है या नहीं है? अगर आप सही तरीके से पढ़ते चले जा रहे हो तो आपका दिल बिल्कुल क्या है, प्योर है, शुद्ध है, बिल्कुल, है या नहीं है? तो आइएगा उसी दिल को प्योर तरीके से रख करके हम लोगों ने केमिस्ट्री को क्या करते जाना है, पढ़ते चले जाना है। सर दूसरी चीज क्या होती है? सर ये चीज तो बहुत ज्यादा मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब है मिश्रण। तो बेटा जी जो प्रकृति में जो हमें पदार्थ मिलता है वो 2 अवस्था में मिलेगा। या तो वो प्योर होगा, शुद्ध होगा, और या फिर वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा। तो बेटा जी केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर पदार्थों को 2 भागों में बांटेंगे अपने। या तो बांटेंगे अपने वो पदार्थ प्योर होगा, और या फिर कैसा होगा, मिश्रण होगा। तो अभी एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं हमने क्या डिस्कस किया। वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा जी। रसायन का मतलब क्या होता है? ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। सर पदार्थ क्या होता है? फिर हमने पदार्थ के बारे में डिस्कस किया। पदार्थ का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसका कुछ क्या हो, क्षेत्रफल हो, जिसका कुछ मास हो, और जो कुछ ना कुछ क्या करे, एरिया ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। सर आप भी पदार्थ हो। अरे जब शूर्पणखा पदार्थ हो सकती है तो मैं भी तो पदार्थ हूं, मेरा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मैं भी कुछ एरिया क्या कर रहा हूं, ऑक्यूपाई कर रहा हूं। ये देखो एरिया ऑक्यूपाई कर, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब मैं भी पदार्थ हूं। जरा आगे चलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि पदार्थ जो है वो बेटा जी आगे हमने उसको 2 भागों में बांटा है। पदार्थ को बांटेंगे नंबर 1 भौतिक अवस्था के आधार पे, और पदार्थ को बांटेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन रासायनिक के आधार पर। तो भौतिकी के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर जनरली पदार्थ बेटा जी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अरे मैं जानता हूं सर, हम लोगों को 2 पता और है, वो भी डिस्कस करेंगे बेटा जी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। वो जो 2 चीजें आप बता रहे हो जिसमें नाम आता है प्लाज्मा, जिसमें एक नाम आता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बेटा जी वो पदार्थ की अवस्थाएं जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्लाज्मा क्या होता है और BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या होता है। अभी फिलहाल आप लोग ये पता कीजिए कि पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर या फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर जनरली कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है।
फिर हमने डिस्कस किया बेटा जी क्लासिफिकेशन के बेस पर, आई एम सो सॉरी, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होगा या तो वो पदार्थ प्योर होगा और या फिर वो पदार्थ कैसा होगा, मिश्रण होगा। तो आइएगा इनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं लेकर के चलता हूं आपके सामने फिजिकल के बेस पर पदार्थों के प्रकार, है ना, फिजिकल के बेस पर पदार्थों के प्रकार। भौतिकी वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन। जी हाँ, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, आइएगा नेक्स्ट उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। ये जल्दी से अगर नोट कर लिया हो तो जल्दी से इसको मैं रफ कर देता हूं। जी हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट जिन्होंने लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूं एक बार। चलिए आगे देखते हैं अपने। अभी डिस्कस किया आपने कि मैटर को बेटा जी दो भागों में डिवाइड किया है हमने, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर। आइए पहली हेडिंग डालिए आप लोग, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो अभी हमने डिस्कस किया भौतिक परिवर्तन नहीं है बेटा जी, भौतिक वर्गीकरण है ये। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर पदार्थ हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा जी सॉलिड, जिसको हम कहते हैं ठोस। एक होता है बेटा जी कौन सा, लिक्विड, जिसका नाम है बेटा जी द्रव। ये द्रव्य नहीं है बेटा जी, ये द्रव है, ध्यान रखना। तीसरी बात आती है हमारी बेटा जी गैस। तो सामान्यतः जनरली पदार्थ की अगर अपने बात करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर पदार्थ बेटा जी कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। नंबर पहला या तो वो सॉलिड होगा, नंबर सेकंड या तो वो लिक्विड होगा, और या फिर वो कैसा होगा, गैस हो सकता है ना। तो आइएगा पहले बात करते हैं बेटा जी ठोस के बारे में कि ठोस क्या चीज होती है, द्रव क्या चीज होती है और गैस क्या चीज होती है। तो जरा सुनिएगा हमारी बात। ठोस का मतलब क्या होता है, ठोस का मतलब होता है कि बेटा जी ऐसी पदार्थ की अवस्था कहूं या ऐसा पदार्थ कहूं, कैसा पदार्थ, बिल्कुल ऐसा पदार्थ कि जिसमें पाए जाने वाले कण, जिसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोज हों, एक दूसरे के काफी नजदीक हों। पदार्थ ऐसा जिसमें पाए जाने वाले कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या हो बेटा जी, पास पास हो, नजदीक हो, एक दूसरे के क्लोज हो, है ना। तो उस पदार्थ को हम कौन सा पदार्थ कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ठोस का मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले कण, यानी कि वो पदार्थ है तो किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा, बिल्कुल। तो उसमें पाए जाने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, अगर वो एक दूसरे के बहुत क्या है, पास पास में है, यूं एक दूसरे के साथ में चिपके पड़े हुए हैं, है ना। तो अगर पदार्थ में पाए जाने वाले कण एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हों, बहुत ही नजदीक हों, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। और यदि बात करें बेटा जी इनकी, तो अगर ये पदार्थ एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हों, है ना, आई एम सॉरी, अगर ये पार्टिकल्स, ये कण एक दूसरे के क्या हो, दूर दूर हों, तो ऐसी अवस्था या पदार्थ ऐसा जिसमें पाए जाने वाले कण एक दूसरे से क्या हो, कुछ दूरी पर हों, एक दूसरे से कुछ दूर दूर हों, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड कहेंगे, द्रव के नाम से जानेंगे। अच्छा सर, इससे थोड़ा और दूर दूर चले जाएं तो क्या होगा, अगर बेटा जी ऐसा पदार्थ जिसमें कण जो है वो बहुत ज्यादा दूर दूर है, एक दिल्ली बैठा है तो दूसरा मुंबई बैठा है, अरे इतनी दूर पर भी नहीं, है ना, कुछ दूरी पर होंगे। तो अगर ऐसी अवस्था या ऐसा पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले कण एक दूसरे से क्या हो, काफी डिस्टेंस पर हो, काफी दूरी पर हो, तो उस पदार्थ को तुम क्या बोलोगे, गैस बोलोगे। वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा जी मैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ हमारे तीन टाइप के होते हैं। उसमें नंबर फर्स्ट आ गया हमारा सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड इज द गैस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सॉलिड, कि सर सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है, इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, इट्स नोन एज सॉलिड फॉर्म।
अगर पार्टिकल्स काफी पास पास हों, अवयवी कण एक दूसरे से काफी नजदीक हों, तो उस अवस्था को या पदार्थ को हम क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। एंड इफ द पार्टिकल्स आर सम डिस्टेंस टू ईच अदर, अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, दे आर सम डिस्टेंस टू ईच अदर, काफी डिस्टेंस पर हों, तो उस अवस्था को बोलेंगे द्रव। एंड इफ द पार्टिकल्स आर सो फार, ज्यादा हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, यानी कि सम फार पे हो, कुछ दूरी पर से भी कुछ ज्यादा दूरी पर हो, है ना। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में, इसमें पार्टिकल कुछ दूरी पे दिख रहे हैं आप लोगों को, और इसमें पार्टिकल जो है वो काफी डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था जिसमें कण काफी दूरी पर हो, वो कैसा होगा? वो गैस पदार्थ होगा। जिसमें कण थोड़े पास पास आ जाएं, वो कैसा पदार्थ होगा? वो द्रव पदार्थ होगा। और जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं? एक दूसरे के साथ काफी नजदीक हो, एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं, जगह नहीं दे रहा, वो उधर की तो उधर खिसक जा, तो उधर खिसक जा, बिल्कुल भी जगह नहीं है, एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं बिल्कुल, तो वो पदार्थ की कौन सी अवस्था होगी बेटा जी? ठोस अवस्था होगी। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखोगे आप, जैसे उठा के लेके आ जाओ लोहा, हाँ सर पास में पड़ा है, बगल में पड़ा है, अरे लोहे को देखोगे तो वो गैस होती है क्या? अरे नहीं सर वो तो ठोस होता है ना। हाँ लोहा है, सोना है, सोना, अरे सोना बाबू की बात नहीं कर रहा मैं, सोना चांदी की बात कर रहा हूं मैं। हंस रहे हो? हंस लो बेटा, हंस लो हंस लो, सोना चांदी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा तुमने देखी होगी गर्मियों का टाइम चल रहा है, बर्फ, आहा सर क्या बात है। अच्छा बर्फ की बात करो, आइस की बात करें अपने, है ना, तो ये सारे के सारे जो बेटा जी मैंने आप लोगों के सामने बताए, इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें जो पाए जाने वाले जो कण है वो एक दूसरे के काफी क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। तो ये सारे के सारे कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन पदार्थों को कहते हैं ठोस पदार्थ। क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ। सर द्रव के बारे में, सर हम लोग पानी पीते हैं, और सर पानी पिया हूं क्या मैं? जरा जाओ पियो, जल्दी से आ जाओ, वापिस आ जाना। अच्छा पानी की बात करें, जल की बात करें, जल का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा क्या? अरे कोई बताएगा क्या मुझे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अगर बताता है को तो। हाँ बिल्कुल सही है, पता नहीं कोई तो टीप के लिख देगा लगता। हाँ जी चलो जो ये, तो वाटर का जो फॉर्मूला होता है, वो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? H2O होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पानी जो है, वो पानी जो है जो हम लोग पीने वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, है या नहीं है? तो वो पीने वाला जो इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, वो कौन सी अवस्था में आ रहा है? द्रव अवस्था। तो वो द्रव पदार्थ होगा हमारा। सर मैं दूध पीती हूं या पीता हूं? अरे दूध पीता हूं तो दूध पीती हूं, तो वो दूध जो है वो भी एक प्रकार का क्या है? वो भी एक प्रकार का द्रव पदार्थ है। सर हम लोग जो है वो बालों में तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, अरे कौन सा ऑयल लगाते हो आप? मुझे नहीं पता भी कौन सा ऑयल लगाते हो। तो ये ऑयल है, तेल है, ये भी बेटा जी कौन सा है? ये भी द्रव है या नहीं है? सर बिल्कुल, ये एग्जांपल पढ़ रहे हैं अपने। अच्छा गैस के बारे में बात करें, गैस क्या होता है? सर ऑक्सीजन गैस जो हम लोग लेते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन गैस। सर नाइट्रोजन गैस, अरे वाह क्या बात है मेरे प्यारे लाडू, नाइट्रोजन गैस। सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अरे ये सारी गैसें और भी निकालोगे क्या? बस बात ज्यादा मत निकालो, बस बहुत इतनी सारी, है ना। चलो खैर छोड़ी इन बातों को, मजाक की बातें चलती रहती हैं। तो बेटा जी भौतिक क्लासिफिकेशन के बेस पर हमने पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया है: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होता है, जिसमें पार्टिकल काफी क्या हो, पास पास हो, उसे ठोस कहते हैं। जिसमें पार्टिकल कुछ दूरी पर हो उसको हम द्रव कहते हैं, और जिसमें पार्टिकल काफी दूरी पर हो, बहुत दूरी पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। इफ द पार्टिकल्स आर close to each other then it's solid form, and if the particles are some far to each other then it's liquid form, and if the particles are very far to each other then it's known as गैस पैटर्न। तो उसको बोलेंगे बेटा जी गैस पदार्थ। सामने आप लोगों के इनके एक एक दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, तो आप लोग इनके बारे में पता चल जाएगा। चलो आगे एक लाइन और लिख लेते हैं, अपने डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ में ही। ये नोट कर लिया क्या आपने? यस सर नोट कर लिया हो तो जल्दी से नोट कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके आगे चलता हूं मैं, जल्दी से कीजिए। आइए इसके साथ में अपने एक चीज और लिख लेते हैं अपने। सर एक एक डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, और गैस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ में ही एक दूसरी बात और साथ में नोट करो आप जरा। हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा था आपने, तो आइए आप सेकंड बात इसके आगे डिस्कस करते हैं अपने। पहली बात आप लोगों को पता चल गई होगी बेटा जी कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, और ये गैस क्या होती है।
तो आइएगा ठोस के बारे में मैं जल्दी से मैंने आपको बताया कि जिसमें कण काफी पास पास हों, इसमें थोड़ी दूर पे चले जाएंगे और इसमें क्या हो जाएंगे, काफी दूरी पर चले जाएंगे, तो वो क्या होगा, गैस होगा। आइए दूसरी बात और डिस्कस करते हैं साथ में। ठोस का मतलब, द्रव का मतलब और गैस का मतलब, इसके साथ में एक छोटी सी लाइन और साथ में जोड़ना क्या है बेटा जी, देखिएगा जरा सामने। हाँ जी जरा देखिएगा, ठोस पदार्थ जैसे मैंने आपके लिया बेटा जी, ये मार्कर है हमारा, क्या दिख रहा है आपको, ये सर ये मार्कर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सभी को। हाँ, अब ये मार्कर की मैं अगर बात पूछूं आपसे कि ये कौन सी फॉर्म में है, ये ठोस पदार्थ है कि द्रव पदार्थ है कि गैस पदार्थ है? सर ये तो सबको पता है, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि ये तो ठोस है। अरे हाँ बिल्कुल, यही आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, अगर ये सॉलिड है, सर अगर क्यों लगा रहे हो, ये सच में सॉलिड है? अरे हाँ ठीक है, ये सॉलिड है तो इसका शेप देखो, शेप कैसा दिख रहा है आपको, आकृति कैसी दिख रही है? सर बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत बढ़िया दिख रही है, ब्यूटीफुल दिख रही है। अरे मैं ब्यूटीफुल इसकी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं बावले। हाँ देखो बेटा जी, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपने देखा कि इस मार्कर का शेप बोले तो आकृति क्या है? सर आकृति इसकी निश्चित है, डेफिनेशन है ना, डेफिनेट है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, डेफिनेट है। तो इसकी आकृति बोले तो शेप आपको परफेक्ट दिख रही है क्या? हाँ सर फूट रही दिख रही है, बढ़िया दिख रही है, मस्त दिख रही है। हाँ तो इसकी आकृति निश्चित कर दी आपने, हाँ आकृति निश्चित कर दी। अच्छा इसको मैं घर पे ले जाऊं तो क्या इसकी आकृति चेंज हो जाएगी क्या? सर आकृति चेंज नहीं होगी, हाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा मैं मान लीजिएगा चला जाऊं कहीं बाहर, अरे बाहर जा रहा हूं, कहीं दूर नहीं जा रहा, तो वहां पे इसको लेके चला गया तो क्या आकृति चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर आकृति वैसे की वैसे रहेगी। अच्छा इसकी आकृति हमेशा क्या रहेगी? निश्चित रहेगी, ध्यान रखना बेटा जी, क्या रहेगी? निश्चित रहेगी, बोले तो फिक्स रहेगी, डेफिनेट रहेगी। अच्छा डेफिनेट रहेगी। आकृति के साथ में एक छोटी सी बात आती है हमारी, दूसरी बात भी याद रखना बेटा जी, इसका वॉल्यूम। क्या चीज है? वॉल्यूम। सर ये वॉल्यूम का मतलब, आयतन का मतलब क्या होता है बताएंगे आपको। आयतन का मतलब अभी फिलहाल आप याद रखो कि घेरा गया क्षेत्र, घेरा गया क्षेत्र, वैसे क्षेत्रफल अलग होता है, आयतन अलग होता है। फिलहाल अभी आप इतना याद रखो कि आयतन का मतलब है घेरा गया क्षेत्र, है या नहीं है? घेरा गया क्षेत्र, ये ध्यान रखना, आयतन। तो याद रखो बेटा जी, इस मार्कर को मैंने यहां रख दिया तो कितना क्षेत्र घेर रहा है? इतना, वॉल्यूम इतना है इसका, है या नहीं है? अच्छा मैंने इसको अपने पॉकेट में डाल लिया। सर पॉकेट में मत डालो, पढ़ाएगा कौन? अरे मैं पढ़ाऊंगा, मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा मैं इसको घर पे लेके चला गया तो क्या इसका घेरा गया क्षेत्रफल कम हो जाएगा क्या? सर कम तो नहीं होगा, उतना रहेगा। हाँ तो याद रखना बेटा जी, ठोस पदार्थ की आकृति भी निश्चित रहती है और इसका वॉल्यूम भी निश्चित रहता है, आयतन भी निश्चित रहता है। तो ठोस पदार्थ हम किसे कहते हैं? सर ठोस पदार्थ की एक डेफिनेशन आपने ये वाली बताई है, बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी वाली डेफिनेशन ये भी बताई है, ये भी हमें बहुत अच्छी लग रही है। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी है। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे बहुत ही आसान तरीकों के साथ। तो पदार्थ क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ क्या होते हैं बेटा जी? ठोस पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले कण एक दूसरे के बहुत नजदीक हों। The substance in which the particles are so close to each other, it's known as solid. उसको ठोस कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन आपको बताई कि ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति भी निश्चित हो, शेप भी निश्चित हो और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम, उसका आयतन भी निश्चित हो, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ। सर दो डेफिनेशन पता चल गई हम लोगों को, पता चल गई ना? इन दोनों के बारे में वापस रिपीट कर देता हूं मैं। ठोस कौन सा होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हो, तथा जिस पदार्थ की आकृति क्या हो? निश्चित हो, वॉल्यूम क्या हो? निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहते हैं। इंग्लिश वालों भी पीछे क्यों रह रहे हो? लिख लो तुम लोग बेटा जी। द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर एंड शेप and volume both are fixed, it's known as solid state। ये उसको बोलेंगे solid पदार्थ या ठोस अवस्था। आगे बात आती है द्रव अवस्था। द्रव किसे कहते हैं? सर द्रव अवस्था का मतलब है, पहली डेफिनेशन हम लोगों को पता है कि जिसमें पाए जाने वाले जो कण है वो थोड़े दूर होंगे, उसकी तुलना में थोड़े दूर होंगे, है ना, उसको द्रव अवस्था कहेंगे। इसके अलावा बेटा जी तुमने देखा होगा इसमें क्या होगा, सुनिएगा हमारी बात। इसमें वही बात, नंबर फर्स्ट होगी बात बेटा जी शेप, आकृति। अरे किसकी? आकृति, आकृति। दूसरी बात करेंगे अपने बेटा जी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब है आयतन। अरे वॉल्यूम का मतलब आयतन, घेरा गया क्षेत्रफल, बात लो, आयतन याद रखो।
तो देखो बेटे जी, द्रव की बात कर रहा हूं मैं पहले समझा नहीं रहा हूं, पहले आपसे मैं पूछ रहा हूं। मेरे पास में बेटा जी 1 गिलास पानी है। क्या है? 1 गिलास पानी। अब उस 1 गिलास पानी को मैंने बोतल में डाला। किस में डाल दिया? बोतल में। तो उसकी आकृति कैसे हो जाएगी? सर बोतल जैसी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बोतल जैसी हो जाएगी। अच्छा, उसको मैंने बोतल से निकाल करके उसको मैंने पी लिया। अच्छा, मेरी अब उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? सर आपके पेट जैसी हो जाएगी। अरे पेट मेरा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो द्रव का मतलब है उसकी कोई आकृति निश्चित नहीं है। आपने बोतल में डाला, बोतल जैसी आकृति ले लेगा। गिलास में डाला, गिलास जैसी आकृति ले लेगा। बात आई समझ में क्या? अगर 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी को आपने गिलास में डाला। सर गिलास तो छोटा सा होता है। अरे बड़ा गिलास ले लो अपने। 1 लीटर वाले बड़े गिलास में डाला तो उसकी आकृति कैसी? गिलास जैसी। 1 लीटर पानी क्या किया मैंने? 1 गिलास में डाला। तो 1 लीटर पानी को गिलास में डाला तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? गिलास जैसी। उसी 1 लीटर पानी को आपने बोतल में डाला तो बेटा जी उसकी आकृति, उसका शेप कैसा हो जाएगा? सर बोतल जैसा। है या नहीं? तो जैसे आप उसमें डालो, गिलास में डालो तो वो गिलास जैसी आकृति ले लेगा। बोतल में डालोगे तो बोतल जैसी आकृति ले लेगा। है या नहीं है? एक टब में डालोगे वो टब जैसी आकृति ले लेगा। पेट में डालोगे पेट जैसी आकृति ले लेगा। यानी कि आकृति उसकी फाइनल नहीं है। तो द्रव, ऐसा द्रव का मतलब है ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति क्या नहीं होती बेटा जी? फिक्स नहीं होती। आकृति फिक्स नहीं होती। अरे शेप क्या नहीं होता? जिसका फिक्स नहीं होता। शेप बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन वॉल्यूम की बात करें, अरे वॉल्यूम की बात करें तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मैंने जब 1 लीटर गिलास को, सॉरी 1 लीटर पानी को गिलास में डाला तो कितना लीटर था? सर 1 लीटर। अच्छा, उसी 1 लीटर पानी को मैंने बोतल में डाला तो कितना था पानी? 2 लीटर था क्या? सर 1 लीटर था। अरे तो मुझे बताओ, आकृति बदली है कि उसका मात्रा बदली है? मात्रा नहीं बदली, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वो 1 लीटर है। मैंने पानी 1 लीटर पी लिया, है या नहीं है? पूरा का पूरा पानी मेरे अंदर चला गया, 1 लीटर पूरा चला गया। अब जैसे मेरी पेट की आकृति होगी वैसे उसकी आकृति हो जाएगी। लेकिन वो पूरा पानी मेरे पेट में चला गया तो क्या पानी अलग हो जाएगा? क्या पानी कम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कम नहीं होगा। तो याद रखना बेटा जी, द्रव किसको कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति फिक्स ना हो, शेप फिक्स ना हो, लेकिन वॉल्यूम क्या हो? वॉल्यूम फिक्स हो। उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? द्रव पदार्थ कहेंगे। अच्छा, उसमें तुमने क्या डिस्कस किया था? सर हमने उसमें डिस्कस किया, उसमें दोनों फिक्स हैं। आकृति भी डेफिनेट है और आयतन भी डेफिनेट है। शेप भी कंफर्म है, डेफिनेट है, और वॉल्यूम भी डेफिनेट है, कंफर्म है। तो वो तो था ठोस अवस्था। और द्रव पदार्थ किसे कहेंगे? द्रव पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिसका आकृति निश्चित ना हो लेकिन वॉल्यूम क्या हो बेटा जी? निश्चित हो। आकृति जो है, शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होगी, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा बेटा जी? डेफिनेट होगा। उसको बोलेंगे द्रव। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे इसकी पिछली क्लास के अंदर ना, सॉरी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपने भी। अच्छा, इसके बाद में आगे बात आती है गैस। गैस क्या होता है? गैस की डेफिनेशन पहले ये लिखी हुई है आप लोगों के सामने, है ना। पहली डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि ऐसी अवस्था या ऐसा पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले कण काफी क्या हो? दूरी पर हो, है ना। ऐसा मैटर जिसमें पाए जाने वाले पार्टिकल क्या हो? काफी डिस्टेंस पर हो। तो वो अवस्था या वो पदार्थ कैसा होगा? गैसीय पदार्थ होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले कण दूसरों की तुलना में, देखो ठोस की तुलना में और लिक्विड की तुलना में, सॉलिड के कंपेयर, लिक्विड के कंपेयर काफी क्या है? दूरी पर है। तो वो होगा ठोस पदार्थ। अच्छा सॉरी, गैस पदार्थ। अच्छा, इस गैस में क्या होगा? इस गैस में वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। देखिएगा जरा सामने, बातें अपने वही कर रहे हैं। 2 बातें कर रहे हैं। एक तो बात कर रहे हैं शेप और एक बात कर रहे हैं बेटा जी वॉल्यूम। है या नहीं है? ये दुश्मन है, दुश्मन। अरे किसका? जाने दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है सॉलिड का। सॉलिड के ठीक उल्टा कर दो। अरे सॉलिड के ठीक उल्टा कर दो। सॉलिड में तुमने डिस्कस किया था कि ये भी कंफर्म है, निश्चित है, डेफिनेट है। वॉल्यूम भी फिक्स है, डेफिनेट है, फिक्स है बिल्कुल। लेकिन गैस में क्या होता है? गैस में बेटा जी न तो आकृति फिक्स होती है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना तो उसका शेप फिक्स होगा, ना उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। तो वो उस अवस्था को या उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? गैसीय पदार्थ कहेंगे। तो बेटा जी आज हम लोगों ने प्रत्येक
पदार्थ के बारे में दो दो डेफिनेशन पढ़ी। पहली डेफिनेशन आपको यहां दिखाई दे रही है, यस सर बिल्कुल दिखाई दे रही है, आंखें खोल करके देखो बहुत तरीके से दिख रही है, आसानी तरीके से दिख रही है। और दूसरी डेफिनेशन आपको ये दिखाई दे रही है, नहीं दिखा रही है तो आप लोग देखो, अब दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है। तो ये पहली डेफिनेशन हुई और ये दूसरी डेफिनेशन हुई, इन दोनों को मिलाकर करके हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन बनानी है। एक डेफिनेशन मैं आपको बना करके बता रहा हूं, बाकी दोनों की डेफिनेशन आपको खुद लिखनी होगी। जरा सुनिए हमारी बात, बताओ किसकी बताऊं? हाँ बीच वाले की, चलो ये बीच वाले की बता देता हूं। और बीच वाले समझते क्या समझते हो? द्रव के बारे में देखो आप बेटा जी, द्रव क्या होता है? ऐसी अवस्था या ऐसा पदार्थ, पहले हिंदी वाले सुन लो, ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति क्या हो, निश्चित ना हो, लेकिन वॉल्यूम क्या हो, निश्चित हो, तथा जिसमें पाए जाने वाले कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर हो, लेकिन गैस की तुलना में पास पास हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्रव। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति निश्चित ना हो, आयतन निश्चित हो, लेकिन उसमें पाए जाने वाले कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होंगे, लेकिन गैस की तुलना में पास पास होंगे, उसको कहेंगे द्रव। वापस रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश वाले सुनिएगा बेटा जी। द मैटर इन विच द पार्टिकल्स आर सम फार टू ईच अदर देन दी सॉलिड, जिसमें पार्टिकल सॉलिड की तुलना में क्या होंगे? दूरी पर होंगे। तो लिखो जरा जल्दी से, द सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर सम फार टू ईच अदर एंड विच हैव नॉट डेफिनेट शेप बट द वॉल्यूम इज ऑलवेज डेफिनेट। वापिस रिपीट कर रहा हूं, द पार्टिकल्स आर some far to each other and the shape is not definite but volume is always definite, उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। तो आज की क्लास में बेटा जी हमने पदार्थ के बारे में केवल एक पोर्शन पढ़ा है। धीरे धीरे चलेंगे, आसान तरीके से चलेंगे, लेकिन एक वादा करो बेटा जी आप मेरे साथ में कि रेगुलर क्लास देखोगे। अभी फिलहाल अपनी शुरुआत है, शुरुआत के अंदर आप लोग जुड़ते रहो और दूसरों के साथ में और शेयर करो। और जैसे ही ये क्लासेस हम लोगों की पर्टिकुलर स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप भी स्पीड पकड़ लोगे, मैं भी स्पीड पकड़ लूंगा, है या नहीं है? अभी एक बार हमारी जो लाइन है वो पटरी पर आ जाए बहुत आसान तरीके से। तो आज की क्लास में हमने बेटा जी क्या डिस्कस किया? अरे बोलो क्या डिस्कस किया? हाँ, मैटर के बारे में डिस्कस किया। मैटर क्या होता है, मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है ना? तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बस इतने ही बात करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके बारे में वापस रिपीट कर दूंगा जल्दी से। और अगली क्लास में हमने डिस्कस करना है बेटा जी केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, आज ही चलते रहेंगे। बिल्कुल अगली क्लास में अपने मिलते हैं। तो जाते जाते एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बताता हूं, है ना? क्या बात है, जरा सुनिएगा हमारी बात। ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा ना वफा की बात होगी, जल्दी ही होगी तो अपनी मुलाकात अगली बार केमिस्ट्री के साथ होगी। जहां बिल्कुल अब आप लोग जल्दी से इसको लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि इस आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो देखें। और सभी जो है, अरे फ्री में आप लोगों को क्लास मिल रही है बेटा जी, तो लूट लो ना, लूट लो। हाँ बिल्कुल लूट लो, बिल्कुल लूट लाया रे, लूट लाया, है ना? तो वो वाली बात है। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना और कोरोना से थोड़ा जो है थोड़ा सभी से दूर रहना और अपने तबीयत पानी को थोड़ा ठीक रखना। धन्यवाद, थैंक यू।